बाद उन्होंने गेंदबाजी में अपना नाम कमाया है। बेहतरीन गेंदबाजी दोनों गेंदबाजों ने की थी, लेकिन आखिर के 2 ओवर में कमबैक किया RO11 राजपुरी ने। पैटम ओवर, मयूर विकेट लेने के बाद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर जाकर इसको हल्के हाथों से खेला। 1 रन से खाता खुला टीम का भी और बल्लेबाज का भी। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर RO11 59 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए 6 ओवरों में। नए बल्लेबाज स्ट्राइक लेंगे पहली मर्तबा मयूर के सामने। राइट आर्म ओवर, पटकी हुई गेंद पीछे खेला, बैट फुट पर जाकर वहां पर खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है, गेंद वहीं पर लुढ़की, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। लखन फ्रॉम सावली बैकफुट पर जाकर उसको खेला था, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से खेलना चाहते थे। 2 रन हासिल कर लिए, 2 रन से बढ़ के स्कोर हुआ 3 रन 59 के जवाब में। मयूर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद फुल लेन थी, उसके बाद दोनों गेंदें शॉर्ट ऑफ लेन की थी। इस पता फिर फुल टॉस, लो फुल टॉस, अच्छा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर अच्छा जज किया सोहन ने। दूसरा धक्का RO11 को लगने वाला, ये पहले ओवर में 3 के स्कोर पर दोनों ओपनिंग पेयर डगआउट में वापस जाते हुए। तो हमारे मुश्ताक भाई बता रहे हैं कि इससे पहले इनिंग में भी यही पोजीशन थी, मयूर भी जल्दी आउट हुए थे, शायद पहले ओवर में दोनों विकेटें गिरी थी। बेहतरीन गेंदबाजी की थी अल्ताफ ने और रतीश ने, मैं जरूर तारीफ करूंगा। हालांकि सिर्फ 24 या 25 के आसपास में स्कोर था 4 ओवर के बाद, और उसके बाद जो 35 रन या 30-35 रन जो बने 2 ओवर में बने। आखिरी ओवर में काफी अटैक किया था, 3 या 4 छक्के लगाए थे उस बल्लेबाज ने। राइट आर्म ओवर मयूर 5वीं मर्तबा, फिर फुल लॉन्ग गेंद खेला, उसको लॉन्ग ऑफ की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 ही रन पे रोका बल्लेबाज को, 1 रन से स्कोर हुआ 4 रन, 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद, राइट आर्म ओवर मयूर उमेश के लिए खेला, इसको अंपायर के सर के ऊपर से, मास के लिए कोई मौका नहीं, 6 रनों के लिए। अंपायर पुरुषोत्तम एक बेहतरीन गेंदबाज रह चुके हैं, उन्होंने अपने हाथों को उठा करके ऐलान कर दिया कि ये 6 रन है। तो आखिरी गेंद से कमबैक किया बल्लेबाजी टीम ने, RO11 ने। स्कोर बढ़ के हुआ डबल फिगर में 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बेहतरीन गेंदबाजी की थी मयूर ने, लेकिन आखिरी गेंद पर छक्का खाकर उस ओवर का पूरा मजा ही खराब कर दिया। हालांकि 2 विकेटें जरूर हासिल की, और दोनों विकेटें मैं समझता हूं बहुत बड़ी विकेटें थी। विकास, जिसके ऊपर सरवा टीम की पूरी दारोमदार होती है बल्लेबाजी की, विकास को और सावली से बिलोंग रखते हैं लखन, दोनों बल्लेबाजों को पेवेलियन में लौटा दिया मयूर ने। तो दूसरे गेंदबाज स्वरूप शायद राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। चोरडा फ्रॉम चोरडा, राइट आर्म राउंड स्वरूप, अच्छी गेंद, गुड लेंथ से राइट, और आसान सा लॉलीपॉप कैच ड्रॉप कर दिया वहां पर। कल्पेश एक अच्छे विकेट कीपर भी है, अच्छे बल्लेबाज भी रह चुके हैं, काफी लंबा अरसे का उनके पास तजुर्बा है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। 1 रन भी गंवाया, 1 विकेट भी गंवाया। अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ से बैट्समैन को परेशान करती हुई गेंद है ये। न बैट्समैन बैकफुट पे आ सकता है न फ्रंट पे। इस पर शॉर्ट पिच गेंद, बैकफुट पर गए, कट किया, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन से स्कोर बढ़ के हुआ 12 रन। अच्छी गेंदबाजी, दोनों गेंदें बैट्समैन को मजबूर करती हुई।
राइट आर्म राउंड विकेट, खेला इसको लॉन्ग ऑन मिड विकेट की जानिब, माज वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन पे रोका बल्लेबाजों को, 13 रन। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, सिंगल सिंगल की मदद से बल्लेबाज रन जोड़ रहे हैं, क्योंकि 6 ओवरों का मैच है और आसानी से रन को चेस कर सकते हैं अगर विकेट पर खड़े रहे तो। बहुत ही अच्छी रणनीति मैं कहूंगा। अगर 2-3 ओवर अगर ये विकेट नहीं गिरता है, पार्टनरशिप बनती है, तो आसान हो जाता है ये 60 रन को चेस करना। अच्छी स्ट्रेटजी से खेलना पड़ेगा 6 ओवरों का मैच, क्योंकि 6 ओवर अभी 60 ओवर के बराबर लगते हैं टेनिस क्रिकेट में, क्योंकि 1 ओवर 2 ओवर में मैचेस चलते हैं आजकल। तो ये 6 ओवर बहुत लंबा लगता है अभी प्लेयरों को। फुल लेन गेंद खेला इसको, अच्छी फील्डिंग जरूर, लेकिन मिसफील्ड किया थोड़ा, अच्छे गेंद पर आए थे लेकिन हाथों में गेंद नहीं आई। तो लगातार सिंगल सिंगल की मदद से इस ओवर में बल्लेबाजी हो रही है। आखिरी गेंद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 5 गेंदों पर 5 सिंगल खर्च किए हैं इस गेंदबाज ने। स्वरूप चौड़ा से बिलोंग रखते हैं शायद। राइट आर्म राउंड, अच्छी गेंद इसको, अच्छा इज्जत भी बख्शी इस गेंद को। वसीम खान जहां पर भी हो यहां पर आ जाए, यहां पर कमेटी मेंबरान उनके इंतजार कर रहे हैं, बैठने का इंतजाम किया गया है। वसीम खान, तो 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 2 ओवर के इख्तिताम पर 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी की दूसरे ओवर में स्वरूप ने, हालांकि कोई विकेट उनको हासिल नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ 5 ही रन 5 सिंगल खर्च किए उन्होंने। तो फिर से दूसरा ओवर लेकर आए मयूर, जिन्होंने पिछले ओवर में एक छक्का जरूर खाया था, लेकिन 2 बड़ी विकेटें, अहम विकेटें मैं कहूंगा हासिल की थी अपनी टीम के लिए। जंजीरा पॉइंट जिनके ओनर है आसिफ भाई दांडेकर, 4 ओवर में मैं समझता हूं बहुत तकलीफ में थे वो, लेकिन आखिरी 2 ओवर में उनकी जान में जान आई होगी, क्योंकि 60 रन बहुत ही अच्छा टारगेट है जिसको डिफेंड किया जा सकता है। मयूर, वसीम भाई यहां पर उनका इस्तिकबाल करेंगे हमारे। अच्छा शॉट खेला लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पर मास फील्डर, 1 ही रन 1 बाउंस पे रोका, 1 ही रन मिला बल्लेबाज को। उमेश है स्ट्राइक पर। राइट आर्म ओवर मयूर, उमेश के लिए आड़े बल्लेबाज से खेलना चाहते थे, ऑप्शन से काफी बाहर गेंद। तो वसीम खान का यहां पर इस्तिकबाल किया जा रहा है, अफान खान इनके हाथों से, सॉरी अफान आरिफ। राइट आर्म ओवर खेला, अच्छा हेलीकॉप्टर शॉट, और लेकिन उनके हाथ से गया, गेंद टॉस हुआ। अच्छा कैच, बिल्कुल आसानी से वो लेना चाहते थे, लेकिन टॉस हुआ उनके हाथ में, गेंद आगे निकल गए, थोड़ी फेस में थे। तो ये क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार 2 चांस यहां पर बल्लेबाजों को मिले हैं। पिछले ओवर में एक कैच आसान से छूटा था। राइट आर्म ओवर मयूर, पटकी हुई गेंद, खेला फिर से, हवा में गेंद है, माज उसके नीचे है, माज कोई गलती नहीं करते, तो आसान कैच वहां पर बनाया माज ने। तीसरा धक्का लगता हुआ आरोही 11 को। स्कोर है आसिर मुकादम, इनका यहां पर इस्तिकबाल किया जा रहा है अफान आरिफ के हाथों से। थोड़ी देर हो गई, माफी चाहते हैं, लेकिन इस्तिकबाल होना जरूरी है। हमारे बड़े आप कदरदान हैं, बहुत मेहनत की है यहाँ पर MTPL ऑर्गेनाइज करने में। मैं समझता हूँ सिर्फ 15 या 20 दिनों के अंदर ये सब तैयारी की। ये सिर्फ 8 या 10 लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत मेहनत की और बहुत ही अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट किया है उन्होंने। है सर, हाँ मयूर विकेट हासिल करने के बाद। राइट आर्म ओवर खेला, बेहतरीन शॉट, लेकिन माज वहां पर, मैं कह रहा था ये शॉट एक 10 साल पहले अल्ताफ के बल्ले से बाउंड्री लाइन के बाहर ही दिखता था।
आज उन्होंने अपना पूरा फोकस जो है अपनी गेंदबाजी पर किया और काफी बेहतरीन गेंदबाजी भी करते हैं, तो हार्ड लक कहूंगा अल्ताफ को। लेकिन बहुत ही अच्छा कैच वहां पर माज लालचे की जानिब से आसानी के साथ कैच को लपक लिया। तो चौथा धक्का लगता हुआ ROLN को मयूर, जिन्होंने चारों विकेटें मयूर ने हासिल की है। पिछले ओवर में 2 विकेट, इस ओवर में भी 2 विकेट। नए बल्लेबाज है सूर्या भोबू। सूर्या बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर खिलाड़ी है ये। उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड है इस इनिंग की इस चेस करने में। 59 रन चेस करना है। राइट आर्म ओवर मयूर, अंपायर से गार्ड लिया, अंपायर पुरुषोत्तम। राइट आर्म ओवर द विकेट भोबू के लिए। कट किया इसको थर्ड मैन की जानिब। वहां पर डिक्लेयर पोजीशन पर गेंद गई थी, लेकिन वहां पर दौड़ के रन बनाना है। तो ओवर का खात्मा कामयाब ओवर। 18 रन 3 ओवर के इख्तिताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर चारों विकेटें जो है मयूर ने हासिल की है। कांग्रेचुलेशंस मयूर के लिए मैं कहूंगा। और चौथी ओवर का रवा तबसरा आपको मैं लिए चलता हूं हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर मुश्ताक भाई। धन्यवाद, शुक्रिया अनिल भाई। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 18 रन, जबकि 59 रनों का पीछा कर रही है आरोही 11 वाउडुंगी की टीम। अगर बात की जाए अनिस भाई जंजीरा पॉइंट की, तो पहली इनिंग में जंजीरा पॉइंट के 5 विकेटें खोई थी 3 ओवर में 15 रन के स्कोर पर। और यहां पर जो हमारे प्रमुख अतिथि थी जिन्होंने एक चैलेंज दिया था कि पहला छक्का कौन सा बल्लेबाज लगाएगा, तो छक्के लगाने वाला बल्लेबाज था दोस्तों नीलेश पारगान वाला। नीलेश से मैं विनती करूंगा कि वो यहां आकर अपना वो इनामी रकम हासिल करे। और फिर से एक मर्तबा देखिए स्वरूप का बहुत ही खूबसूरत सा कैच, कमाल का कैच पकड़ा है दोस्तों। और वाकई में मैंने एक चीज आनिस भाई नोटिस की है कि ये जो फॉर्मेट है ना, यहाँ पर हर कोई खिलाड़ी अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा है। सूर्या भोबू का कैच, फिर यहाँ पर हमने उमेश का एक कैच देखा था, कामरान को एक बेहतरीन कैच पकड़ते हुए देखा था। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें हमने देखा। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको कि पूरी दुनिया देख रही है। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी कोशिश करता है कि मैं अपना बेस्ट दूं। नीलेश पारगान वाले नीलेश किंजले दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी की थी। और जो हमारे प्रमुख अतिथि ने जो एक इनामी रकम रखी थी, पहला गेंद पर छक्का कौन सा बल्लेबाज लगाता है, तो वो कारकर्दगी की वो कामयाबी नीलेश को मिली थी। नीलेश वेल प्लेड। और उनका टीम भी जीता है दोस्तों, जुहा 11 राजपुरी। और ये कोइंसिडेंस है, इत्तिफाक है, योगा योग है कि पहली चिट्ठी उठी थी जुहा 11 की लॉर्ड्स में, पहली जीत भी जुहा 11 की हुई अनिस भाई, और पहला छक्का भी जो है वो जुहा 11 के बल्लेबाज ने लगाया। ये अजीब इत्तिफाक और भी शानदार छक्का दोस्तों उमेश के बल्ले से आता हुआ। इस खिलाड़ी ने एक बहुत ही खूबसूरत सा कैच लपका था। और इस छक्के के साथ अगर रनों की संख्या की बात की जाए तो तौसीफ मुझे बता रहे 25 रन 33। हाँ डीजे, कम ऑन डीजे। तो अब 34 रनों की मस्जिद दरकार है, जबकि गेंदे बची है 15 गेंदे 34 रन दोस्तों। हमने पहले बल्लेबाजी करते हुए जंजीरा पॉइंट की भी स्थिति थोड़ी सी नाजुक नजर आई थी। हाँ इस मर्तबा आड़े बैट से खेला हवा में और टेक्निकल फटका, गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। कमाल डीजे।
वेट वॉच देन प्ले, पहले देखा परखा फिर गैप को ढूंढा, और काफी मुतासिर हुए इससे महमूद आरस बेगी भी, एमएस ग्रुप, उनके कप्तान नकी भी यहाँ पर बैठे हुए, और नो डाउट ये बहुत ही खूबसूरत सा शॉट है दोस्तों। हाँ, इस मरतबा खराब गेंद स्वरूप की लेग स्टिक से बाहर जाती हुई, बिल्कुल अंपायर जी का इंतजारा, संकेश डोले का, मैन फ्रॉम थल, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की है दोस्तों। फिर पुरुषोत्तम भगत हो या फिर संकेश ढोले हो दोस्तों। 30 रन, हाँ इस मर्तबा गेंद स्लॉट में और भेज दिया उसे पार्किंग लॉट में। कमान डीजे। हाँ, इस मरतबा गेंद को थोड़ा सा दूर रखा था, हमने देखा था, ऑफ स्टिक से हल्का सा बाहर रखा था, आड़े बल्ले से खेला नीलेश ने, और 1 रन का मजीद इजाफा। सिंगल के साथ रनों की संख्या पहुंची है 4 ओवर की समाप्ति पर 37। 22 रनों की मजीद दरकार है। क्या मुकाबले हो रहे हैं दोस्तों, 22 रन की और दरकार है। 12 गेंदे आना शेष, 37 रन, 12 गेंदे 22 रन। देखिए जो मुकाबला, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद आरोही की टीम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी की यहाँ पर उमेश ने, रजा ने कुछ अच्छा साथ दिया था। हालांकि टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ था, हमने देखा था कि ऊपर के जो बल्लेबाज थे एक के बाद एक पवेलियन पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद कमाल की बल्लेबाजी रही थी उमेश की, जिन्होंने अब तक अगर बात की जाए अनीस भाई तो 3 छक्के 1 चौके के साथ बनाए 27 रन। तलेकार से बिलोंग करता है दोस्तों उमेश घानेकर, जिस खिलाड़ी का नाम है, कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है वाकई में, मैच विनिंग पारी इसको कहते हैं। 37 ऑन स्कोरबोर्ड, 12 गेंदे 22 रन। क्या स्ट्रैटेजी होगी मयूर पाटिल की, कसौटी है दोस्तों। मयूर की टीम में अगर बात की जाए तो 3 ऐसे खिलाड़ी है जिनके पास बहुत अनुभव है, फिर सोहम बलकावड़े हो, कल्पेश मात्रे हो या खुद मयूर पाटिल हो। ये 3 ऐसे सीनियर खिलाड़ी है ना जिन्होंने हर बार अपनी टीम को लीड किया है दोस्तों। और यहाँ पर बाइसिकल भी आती हुई, लकी ड्रॉ कूपन, अभी तक यहाँ पर कूपन नहीं पहुंचे, सलमान आए हैं तो कूपन देखिए, प्रेक्षकों के लिए बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि किसके भाग्य का सितारा चमकने वाला है, ध्यान में रखिए। यहाँ पर कूपन है, सिर्फ 30 रुपए की कूपन है। और यहाँ पर दोस्तों माजिद कादरी का भी स्वागत, माजिद का भी हम यहाँ पर स्वागत करेंगे दोस्तों, अपने भतीजे के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। माजिद का भी टेनिस क्रिकेट में बहुत ही बड़ा योगदान है दोस्तों, शीरू भी उनके खास करीबी, और बड़े बड़े खिलाड़ियों से अच्छे ताल्लुकात, अच्छी पहचान। इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद, हाँ बहुत ही बेहतरीन गेंद, उमेश की चकमा देती हुई, खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन अवे फ्रॉम बॉडी। देखिए दूर से जब आप खेलते हो ना तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है, लेकिन कमाल की गेंदबाजी, अच्छी वापसी हिमांशु की। आहा, लेकिन आप मुझे कब तक रोक पाओगे, अगली गेंद पर करा प्रहार। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस को है, लेकिन यहाँ पर हिमांशु का इंतजार दोस्तों जंजीरा पॉइंट के गेंदबाज को है कि वो कब मेरे जाल में फंसेगा। बात की जाए रनों की, 45 ऑन स्कोरबोर्ड, केवल 14 रनों की आवश्यकता। हाँ, फिर से एक मरतबा बेहतरीन गेंद, कमाल की गेंदबाजी की है दोस्तों। कुछ गेंदें वाकई में हिमांशु ने बहुत ही अनबिलीवेबल,
अविश्वसनीय गुडलेन स्पॉट पे से जो गेंद को अतिरिक्त उछाल दे रहे, कमाल की गेंद हिमांशु। लेकिन दूसरी जानिब बात की जाए तो उमेश भी अपने पूरे लय में नजर आ रहे। अभी भी जीत के लिए 14 ही रनों की जरूरत, जबकि 8 गेंदें आना शेष। हाँ, इस मर्तबा देखिए बिल्कुल स्टेयर किया, स्कोर ऑफ द विकेट खेला है, क्योंकि पता है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और ये खासियत होती है, ये खूबी होती है अनीस भाई। पहले प्रहार करने की कोशिश की, एक छक्का लगाया, लेकिन जब देखा कि गेंद अच्छी हो रही है तो उसके एक सम्मानजनक और रक्षात्मक ढंग से खेला। 46 7 गेंदे और कैच तो छूटा था बिल्कुल। अनीस भाई ने बताया भी था कि प्रणय ने बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत जल्दी आगे निकल गए थे। हालांकि कैच आसान था, जगह से ले सकते थे, लेकिन वो कैच कितना महंगा साबित हो रहा है दोस्तों। उसका उपद्रव, उसका खमियाजा टीम को किस तरह से भुगतना पड़ रहा है, यह नतीजा बिल्कुल हमारे सामने नजर आ रहा है। और यहाँ पर दूसरे रन की कोशिश, लेकिन अपने बढ़ते हुए कदम को रोका, केवल 1 रन। 47 अब 6 गेंदे 12 रन। क्या मुकाबला हो रहा है दोस्तों। MTPL सीजन फर्स्ट और उसका दूसरा मुकाबला बहुत ही शानदार और बहुत ही रोमांचक स्थिति में नजर आ रहा है। अब 6 गेंदे और 12 रन बचाने की चुनौती होगी, जबकि हिमांशु जैसा बल्लेबाज जो कि इस वक्त अपने निजी उमेश 34 रन पर खेल रहा है और उसको रोकना होगा। पिंटिया जो कि उसका साथ देने के लिए अभी अभी बीच मैदान पर आया, केवल 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। किस तरह से रोक पाएगा, क्या विकल्प होगा गेंदबाज के पास, कप्तान के पास, किसको गेंदबाजी के लिए लाया जाएगा। छोटी सी मीटिंग, लेकिन देखिए संकेत ढोले ने इशारा दे दिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमने उन्हें पहले सुझाव दिया है कि आपको खिलाड़ियों को बार बार जमा होने नहीं देना है। और देखिए उन्होंने कुछ वक्त दिया अनीस भाई, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है। ऐसे समय में स्ट्रैटेजी बनानी भी पड़ती है, लेकिन उसका मिसयूज ना हो, टाइम का मिसयूज होना ये अंपायर को बिल्कुल बिल्कुल मालूम है, वो बखूबी इससे वाकिफ भी है, जानते भी है। और उन्होंने कुछ सेकंड आपको दिए थे कि इतने इसमें आप फैसला ले सकते हैं कि आपको अगला गेंदबाज को किसको यूज करना है, स्ट्रैटेजी के तहत आपको अगला गेंदबाज कौन सा यूज करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मीटिंग के बाद एक सही फैसला लिया गया है, क्योंकि प्रणय शेल के जैसा एक तेज तर्रार और ऊंचे कद का गेंदबाजी के लिए 6 गेंदे और 12 रन बचाने के लिए लाया गया है दोस्तों। पिंटिया के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिम्मेदारी जो कप्तान ने मेरे ऊपर सौंपी है, और ऐसी सिचुएशन को कई मर्तबा पिंटिया ने हैंडल भी किया है, क्योंकि पिंटिया मुलेकर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुरुड लक्ष्मीखार या पेट इधर का ही वो बच्चा है ना, लक्ष्मीखार का, और मैंने इसको देखा हूं। तो प्रणय के सामने दोस्तों बड़ी चुनौती। हाँ, तेज तर्रार गेंद थी, जस्ट आउटसाइड ऑफ स्टिक, और यहाँ पर कोशिश यही थी बल्लेबाज की, लॉन्ग अगर कीप है तो रन चल सकता है। देखिए क्लोज कीप में मैंने आपको कहा था कि क्लोज कीप अगर कीपर करता है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम भगत को ही पता था और उन्होंने पहले ही कहा था कि आप एक नियम में एक और इजाफा करें। और शफल का भी मैंने आपको बताया था कि जब बल्लेबाज शफल करेंगे तो दूसरी लाइन जो वाइड वाली है उसकी बाहर जब गेंद जाएगी तब वाइड दी जाएगी। तो 2 चीजें जिसको आपको नोटिस करना है। आजकल इस पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट भी होता है अनीस भाई, क्योंकि शफल हुआ है बल्लेबाज, तो ये मैं आपको बार बार जानकारी दे रहा हूं। अगर विकेट कीपर लॉन्ग है और उससे हाथ से गेंद पड़ती है या पकड़ता भी है तो वो उस वक्त स्ट्राइक रोटेट होगी, 1 रन मिलेगा। 12 रनों की जरूरत है और गेंदें बची है 5। विकेट मिला यहां पर 5 गेंदे 12 रन। उमेश स्ट्राइक पर, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी हवा में,